आपका नाम? रघुवीर। उम्र आपकी 60 साल है। 60 साल। रहने वाले कहाँ क्या? मेरठ की ओर सीट को। मेरठ में है? हाँ, खरखोदे के पास। खरखोदे के पास, लालपुर खरखोदा। सीट को गाँव सीट। तो 20 दिन के अंदर मेरी दवाई से आपको क्या क्या आराम मिला और मेरे पास आने से पहले आपको क्या दिक्कत थी? देखो जी, मेरे यहाँ दुखड़ भी रही पूरी। स्वेलिंग से थी आपकी? हाँ, दर्द रह गया। दर्द था आपका? सब जगह की मैंने दवाई खा ली, कई जगह की, मुझे कोई आराम नहीं लगा। हाँ। जब मैं तुम्हारे पास आया, जब मुझे आधा आराम है 20 दिन। आपको मेटास्टेज बता रखा था आपको। एक रिपोर्ट तो आपकी बायोप्सी की आई भी नहीं थी? हाँ जी, जब नहीं आई थी। जब नहीं आई थी? फर्स्ट बार आपके पास आए थे तो आई नहीं थी। हाँ, अब तक नहीं आई। आज आप लेके आए हो? हाँ, उन्होंने कैंसर घोषित कर दिया। जब कैंसर बताया तो आपको आगे चल के कीमो रेडिएशन भी जाना पड़ा? हाँ, तैयारी कर दी। अभी आप मेरे को बताओ 20 दिन के अंदर आपको आधा आराम है जी मुझे। कैसे कह सकते हैं 50%? मुझे आराम बहुत है। अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ जो आराम ना, तो मैं कहना नहीं, कोई बड़ी वाली बात नहीं। मैंने तुमसे जो भी फील हूँ मैं झूठ की बोल दूँ। अच्छा, मुझे आराम है। आराम जैसे आपको दर्द होता था अब दर्द नहीं है? नहीं, खाने पीने में जब कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी? जब तक सा अटका, पहले खाने में अटकता था? हाँ, अटका थूक सटकती देर भी ऐसा लगा जैसे कोई तुम काट सकते हो, कुछ ना कुछ अड़ रहा जैसे भरा छुला हो ना रहता है। हाँ। और पानी करते हैं वो चले। हाँ। और अब ऐसा समझो जैसे भरा छोड़ दिया और पानी भागा चला गया। अच्छा। मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अब अटकता नहीं है जैसे वो नहीं। कहते हैं ना, हाँ। पानी छोड़ दिया एकदम से क्लियर पानी जा रहा है? भाग गया एकदम। एकदम भाग गए। जब मुझे झटका लगा दुकान से भी लगे, हाँ। थूक सटका जब भी, रोटी खा रहा है जब भी, कुछ भी खा, जो भी कुछ जो भी करा खा देते हैं, थूक भी अपना सट गए। सटके मुझे मालूम दिया। अटकता ऐसा लगे जैसे कहीं काक गिर जाए करे। अट जाता है कुछ ऐसा, हाँ। ऐसा महसूस। इसी चीज को लेकर तो आप डॉक्टर के पास गए थे हाँ, कि भाई अटकता था और वो चीज तब लेके गए थे? हाँ, पर सीधी सी बात है, वो चीज आपकी ठीक होगी तो मैं अपने आप को ठीक ही मानूंगा। हाँ। जी, जी। कितने दिन में मिला था उससे फर्क आपको? आप तो 20 दिन में बता रहे हैं, अभी आज मेरे पास आए हो। जैसे देखो, पेशेंट अपना खुद का अनुभव बता सकता है। अब यूं तो दिखाई दे रही मुझे अंदर की जो ही, जैसे मुझे तो अंदर का तो मुझे सही चाहिए बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। जब मुझे दिक्कत आ रही है, मुझे दिक्कत नहीं आ रही। पेशेंट ने अपने दिक्कत बताया तभी तो डॉक्टर के पास गए थे हम कि भैया खाने में दिक्कत आ रही है तो भाई जांच कर लो। तो अभी पेशेंट को दिक्कत नहीं है तो हम उसी को जांच मानते हैं जी। मेरे ने भी मुझे ऑपरेशन बोल दिया, तैयारी होगी जी ऑपरेशन की? हाँ जी, तुम्हारे आग में। और तुम देखता के चलो अगले दिन ऑपरेशन होगा। गए, मैंने जो मना कर दी बालकन से, भैया मैं ना करवा रहा। मैं मेरठ से चला आया जी, मैंने नहीं करवाया ऑपरेशन। मेरठ में आपकी तैयारी हो चुकी थी ऑपरेशन? तैयारी बिल्कुल तैयारी होगी जी। हाँ। मैंने की तू तो नहीं चीर फाड़ करके मेरा सब काम बंद हो जाएगा। मेरे पास आए कई पेशेंट जिन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया, कीमो भी करा लिया, रेडिएशन भी करा लिया। अब डॉक्टर ने कहा कि दी आप तो आपका शरीर आपको कीमो नहीं झेल पाएगा जी, पर अब दूसरी तरफ भी आ गया है। ऐसे कई केस आप लोगों ने देखे भी होंगे। दिल्ली भी वही बोल दिया, सिकाई और कीमो। मेरा मन नहीं गूंजे, तुम्हारी मैंने दवाई नहीं है। जब हमने इसमें एम्स में दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला कि अभी स्टार्टिंग है कि आप ये जांच करा लो तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि कितना फैल चुका। तब ये जांच हमने निकलवाई। तो जब हम आपके पास आए थे उस समय जांच आई नहीं थी। अब ये जांच आई है तो उनके पास फिर गए हम दोबारा, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ तक फैल गया। तो कहने लगे आपको कीमो लगेगा और सिकाई भी होगी साथ के साथ, रेडिएशन भी होगी। हाँ, मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसे लग रहा? इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं वहाँ कुछ नहीं करूँगा। आपने एक पेशेंट के बारे में अभी मेरी बात कराई जी। हाँ। उस पेशेंट के साथ आए थे आप? हम पहले आए थे, वो हमसे बाद में आए, लेकिन मुलाकात हुई थी हमारी यहीं पे। अच्छा, पिछली बार आप बोल रहे थे कि भैया इनकी दवाई दे दो। हाँ, हाँ, और ये मेरे साथ ही चल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, याद आ गया। तो हमारे साथ चला गया। हमारी उसे वो 3-4 रोज के बाद उसका फोन आता है कि भैया मेरी माँ को ऐसा लग रहा कि असर दिखने लगा 4 रोज बाद। उसका फिर हमारी डेली कंटिन्यू बात होने लगी। करते हैं बात। तीसरे दिन उसका खुद ही फोन आने लगा, भैया आपको कैसा लग रहा है इनको, चाचा को? मैंने कहा थोड़ा आराम है। इनको खुद दे रहा नहीं, हाँ आराम है। मैंने कहा आपकी माता को? जो भैया मेरी माता को मैंने बहुत जगह दिखा लिया, मुझे इतना आराम फर्क नहीं कहीं भी लग पाया। कह लगा कि मेरे जो माँ के यहाँ पे चेहरे पे सूजन थी, बहुत ज्यादा सोइलिंग थी शरीर पे, बॉडी पे। तो वो कहने लगा कि मेरी माँ बोल नहीं पा रही थी 3-4 महीने से। तो सूजन बिल्कुल जो सोइलिंग थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और मेरी माता बोल रही है। उसके पूरे कान के पीछे स्वेलिंग थी, पूरा गला सूजा हुआ था, जो आवाज मुंह से नहीं आता था। आज उनसे भी बात हुई है, आपने बात कराया? बात तो नहीं कराई थी, उन्होंने बोला नहीं था कि उन्होंने सहारा दिया, वो खुद चली। और पूरा गांव वाला उससे मिलने आता था कि तेरी माँ जिंदा है या मर गई, मर चुकी है, क्योंकि उसकी कंडीशन को देखते हुए लगा कि अभी तो जिंदा है। और अब वो लेडीज वो की लेटरिन पेशाब जा रही है, यानी 18 दिन में। गारंटी वाली अगर कोई बंदा मेरे से बोलता है कि आप ये 15-15 दिन लोगों को ठीक कर रहे हो, तो भैया हमें तो बिल्कुल कर दोगे, हमने तो कोई इलाज भी नहीं कराया, अभी तो पता ही चला। जी जी। ना तो पहले वाले की गारंटी लूंगा और ना ही आखिरी वाली, लास्ट वाली। मैं प्रयास कर रहा हूँ, यही वक्त मेरा मकसद ये भी है कि हर घर तक गाय को पहुंचाना। जिसके पास गाय की व्यवस्था है रखने की वो लिया है, जिसके पास नहीं है वो गौशाला जाकर एक गाय के गोद चले जाए, गोद नहीं लेकर गोद चले जाए। हाँ जी। आपको उसका पूरा खर्चा, एक गाय और एक नंदी, अगर आप लोग गाय लेके आते एक नंदी का खर्चा गौशाला में देना जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ नंदी भी, अगर नंदी नहीं रहा तो टीके इंजेक्शन वाली भी गाय का काम नहीं चलेगा। तो आपको जाकर गौशाला के अंदर अगर गाय घर लिया है तो नंदी का खर्चा देना पड़ेगा।
ये ध्यान रखना जी। एक नंदी भी आपके जीवन में होना चाहिए कि आज नंदी को लेकर लोगों के मन में आई कि नंदी किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूं बिना नंदी के गौ माता खत्म हो जाएगी, फिर कहां से लाओगे? टीके इंजेक्शन वाली गौ माता का गोमूत्र गोबर किसी काम का नहीं है। जी 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 सही है। नेचुरल गर्भधारण हो वही चलेगी जी। तो आपको एक खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा हर हाल में जी। आप क्या लगते हैं इनके? मैं भतीजा हूं रिंकू नागर में। दो चीज देख चुका जी मैं। हाँ। मेरे को पाइल्स बता दी थी डॉक्टर ने। अच्छा जी। तो मैंने एक टैबलेट ली आयुर्वेदिक, एक हमारे जानने वाले थे तो उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक दवाई दी थी, टैबलेट थी छोटी सी, तो मैंने वो करीबन एक महीने खाई है। उसके बाद मैंने कुछ भी खा लिया, आज वो सब हजम है। लेकिन उसने एक चीज बोली थी मुझे चाय मत पीना। मुझे 1.5 साल हो गया मैंने चाय नहीं। नमस्कार।